मङ्गलानं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् Good afternoon. Good afternoon. Just Good 1 minute. afternoon. Yes. Thank you. Welcome to you new member. आप सभी का मैजिक बुक सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं. Yes. Good afternoon. हाँ. Good afternoon. आप नए हैं इस सेशन में? आप नए? जी मैं नया हूँ. ओके. आपने कभी मैजिक बुक किया है? जी मैं नया हूँ. मैजिक बुक नहीं किया? नहीं आपने? किया. ओके. तो बने रहिएगा. 27 या 28 फरवरी तक चलेगा. आज हमारा 6ठा दिन है. जादू की तरह काम करना. अगले 4-5 सेशन हमारे चले गए हैं. ठीक है. तो आप अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. और बाकी का जो भी बचता है ना, तो हमारी यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल है. मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी. तो आपको थोड़ा ज्यादा मतलब हेल्प भी हो जाएगा और मजा भी आएगा करने में. ठीक है. इसके बारे में डिटेल्स उस वीडियो में है. ठीक है. कि ये बुक क्या है, क्या वर्क है इसका, हमारी लाइफ के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है, सब कुछ उसमें है. आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. आपका नाम, शुभ नाम सर? ओके. पार्थ सारथी बेहरा. हम ओडिशा कर्नाटक से. ठीक है. तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. जस्ट अ मिनट. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. अच्छा. आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? जस्ट अ मिनट. नहीं. जस्ट अ मिनट. नहीं दिख रहा है.
मैडम ये रियली मैनिफेस्टेशन काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, जादू की तरह काम करता है। आप कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, क्यों आपको ऐसा लगा? हाँ, अब नहीं, मैंने कभी किया नहीं। मैं आप करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। इतना अमेजिंग ये सेशन बुक, ये जो बुक है इसका नाम जादू है। जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। और आज के बाद मतलब इसको पूरा करने के बाद जब आप ये करते हो और ये पूरा होता है ना, तो उसके बाद जो आप लाइफ जो जीते हैं ना, वो लाइफ भी जीने में बहुत मजा आता है। मतलब क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या एनर्जी लेवल होता है, क्या हमारा थिंकिंग पावर होता है, जो मजा आता है ना, तो इससे अच्छी कोई डिजाइनिंग बुक हो ही नहीं सकती हमारे लाइफ के लिए। ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया कि आपको समझ में आए। बाकी डिटेलिंग तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो ओके। जस्ट स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, दिख रहा है, अब स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ठीक। तो मुझे बीच बीच में आप जरा आंसर दीजिएगा तो मुझे पता चले कि आप सब लाइव है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। आपने जी जी। ऐसा सवाल क्यों किया, मुझे जरा बताएंगे प्लीज? मैंने कभी किया नहीं है, बट अच्छा, बहुत अभी 8-10 दिन में सोच रहा हूँ कि करने के लिए एक्चुअली रियली में काम करता है कि नहीं करता है, मतलब यही मैंने सोचता हूँ। अभी चालू नहीं किया है, खाली देख रहा हूँ वीडियो यूट्यूब में। अच्छा। नहीं, ये बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन इसके कुछ टूल होते हैं, टेक्निक होती है, और थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में, थोड़ी सी समझ हमें होना बहुत जरूरी होता है। तो ये समझ के साथ कोई अगर आप चीज करते हैं ना, तो डेफिनेटली वर्क होता है। और ये जो बुक की डिजाइन की गई है, इतनी अच्छे तरीके से इस बुक को डिजाइन किया है कि 1 महीने का अगर जब आप ये बुक करते हैं ना, तो धीरे धीरे ऑटो ही आप ऑटोमेटिकली वो मोड पे चले जाएंगे। जो मैनिफेस्टेशन है, जो मतलब ब्रह्मांड की शक्तियां वर्क करती है कि नहीं करती है, तो आप मोटिवेशनल जो आप वीडियोस वगैरह देखते करते हैं, तो आपको होता है कि क्या ये होता है। आपका शायद सवाल ये ऐसा ही है। ठीक है, तो मतलब ये वर्क जी जी। करता है और डेफिनेटली वर्क करता है। लेकिन थोड़ा सा हमें भरोसा करना, इसका ज्ञान लेना, इसकी समझ लेना, और कोई भी मार्गदर्शन करता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा चलना, वो अवेयरनेस जरूरी है। ठीक है, आप ओके। इसको कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अमेजिंग ये मैजिक बुक की जर्नी है। हम इसको फ्री में करवाते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। हाँ, तो यहाँ कुछ आपको दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है एक लाइट हाँ लैंप रखा हुआ है। जी, हम्म। और कुछ? नीचे बुक रखा हुआ है। यस। नीचे बुक रखा हुआ है। ओके ओके, तो यहाँ ये पिक्चर हमें बता रही है कि एक लैंप है, बुक है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो स्टार है ना, वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा यस। होगा। या और उसका फोकस जो है वो उस बुक के ऊपर पड़ रहा है। जी जी जी। तो कल हमारा जो 5वां दिन था, चैप्टर था जादुई धन अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था। इसके बाद आज का हमारा 6ठा दिन है, चैप्टर है जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक मैजिक। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें ओके। ऐसा दर्शा रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको समझेंगे कि कैसे होता है। यस, 6ठा दिन जादू की तरह काम करना। अच्छा, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहां तक
यह पहले कभी नहीं गई हो। तो ये बुक बता रही है कि आप सब, मतलब देखिए, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है वो सभी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। एवरीवन हैज समथिंग न्यू क्वालिटीज, लेकिन हमें हमारी क्वालिटीज के बारे में पता होता ही नहीं है। ठीक है, तो हर एक चीज जो है, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नया है, कुछ नया टैलेंट है। किसी के पास बोलने की कला, किसी के पास म्यूजिक बनाने की कला, ये वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने सोचा नहीं है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम इसके ऊपर थिंक करेंगे कि हम क्या है, हमारी क्वालिटीज को ढूंढेंगे। ठीक है, और इसको आगे तक धकाएंगे। मुहाने से भी आगे तक धकाना है तो आप इसे जादू के क्षेत्र के अंदर पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। तो जो आपकी क्वालिटी है, यहाँ हम धन्यवाद देने का, सिर्फ हमारे पास एक ही चाबी है। हर एक चीज को खोलने वाली सिर्फ एक ही की है, और वो है शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो जब भी आप इस जादू को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, जब भी आप शुक्राना करते हैं, तो मतलब विवश हो जाता है वो जादू आपके लाइफ के अंदर आने के लिए। ये बुक लिख करके आपको बता रही है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हमारी 6 दिन से प्रैक्टिस आगे चल रही है, अभी भी आज से भी कुछ अलग चलेगा। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और इसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, और वो चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य बड़ा खड़ा कर देता है। ऐसा हमने देखा होगा, जैसे कि मोदी जी हमारे सामने, ये जो है लाइव एग्जाम्पल है। मुकेश अंबानी जी, उनके भाई जो है अनिल अंबानी जी। ठीक है, वो दोनों भाइयों का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो मुकेश जी का कारोबार क्या मतलब परवान चढ़ा है, हम देखते हैं। मतलब उनका तो बिजनेस के अंदर फर्स्ट नंबर उस पर्सन के आते हैं। तो दोनों ही भाई है, जब भी संपत्ति बटी होगी तो दोनों भाइयों को एक साथ ही, मतलब एक एक समान ही दिया गया होगा। तो ऐसी क्या क्वालिटी होगी जो मुकेश जी इतने पॉपुलर है और अनिल जी नहीं, मतलब एक ही माता के वो दोनों ही पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सोचने वाली बात है। तो हाँ, साम्राज्य खड़ा कर दे, संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही साथ करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियां छूता है और दूसरे का कामकाज जो होता है वो निधन होके सो जाता है। हजारों कोशिशों करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी सोच, हमारी थिंकिंग पावर जो है वो किस तरह चल रही है, उसके ऊपर सारा ही ये मदार होता है। जब भी हम, मतलब हम अच्छा सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब आप हंसते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब दोनों लोगों ने एक साथ शुरुआत की, और एक का मतलब वो निडल होके बढ़िया सो फोटो जाना, आता और है दूसरा, यहाँ पे। सर एक्सक्यूज मी, आपका आप नहीं नहीं अनम्यूट मैडम। कर दीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो आकर्षण का नियम के अनुसार अगर इसको हम देखें, तो आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपके और आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बारे में, बगैर सफलता पाना असंभव है। मतलब धन्यवाद की जो स्थिति होती है, उसके बिना इसी एक ही चाबी से हमारे जीवन के हजार रास्ते खुलते हैं। क्या देना? धन्यवाद देना, शुक्राना करना। ठीक है, ग्रेट्यूटेड देना। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपने नौकरी या कारोबार के अंदर अवसर, प्रमोशन, धन,
जबरदस्त अच्छे विचार, प्रेरणा, प्रतिशक्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जिन अधिक कृतज्ञता होती है, जितनी अधिक धन्यवाद देते हैं, मतलब इतना, मतलब जैसे हमारे एक जस्ट आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास इतना पैसा हो कि मतलब हम जब चाहे जैसे चाहे मर्जी उसको यूज कर सकते हैं, अगर बैलेंस हमारा भरा होता है तो। एक सिंपल सी बात है, यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हमें चिंता ये वो विषय की मतलब कोई मतलब ऐसे माइंड में आता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मुझे ये लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। जब भी हमारे पास इतने सारे मनी, हमारा अकाउंट भरा होता है, तो हम जैसे भी चाहे वैसे हम मनी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जितना भी भर भर के आपके पास जो भी चीज है उसका धन्यवाद देना, ठीक है, वो ही चीज आपको सफलता के सारे रास्ते आपकी तरफ खोल देती है। और आकर्षण का नियम भी यही कहता है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। मिनट। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी या कारोबार के अंदर, हाँ ये हो गया, जिसके भी पास कृतज्ञता होती है, यहाँ ये फॉर्मूला है, यहाँ बताया जा रहा है, लिख करके बताते हैं कि जिसके पास जो भी है, मतलब धन, ये वो जॉब, मतलब पसंदीदा नौकरी न भी हो तो भी क्या करना है आपको कि जिसके भी पास कृतज्ञता का नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आज ही नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास जो भी है उसके लिए कंप्लेनिंग, चिंता, वो चीज हमारे पास नहीं होनी चाहिए, डर, फिकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारे पास, वो हमें डाउनफॉल में ले जाती है कि भाई मैं ये कैसे करूंगा, कैसे होगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन में होते हो तो आपके पास और कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। हाँ, लेकिन एक रास्ता है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपने आप थोड़ा सा बैठ करके अगर आप सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं कि ये मेरा काम हो जाए, तो इमीडिएटली आपको मतलब सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जब आप आपके कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो जस्ट जेवी सर आप अनम्यूट कर दीजिए। जस्ट 1 मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जब भी मेहनत करते हैं आप, तो अपने आप काम के अंदर अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को आप बढ़ा लेते हैं। तो ये ऑटो ही, मतलब जब भी आप धन्यवाद मतलब जो भी है उसको देते हैं, तो ऑटो ही ये आपके लाइफ के अंदर वर्क करना शुरू कर देता है, धन तथा सफलता को बढ़ाने लगते हैं। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो आप स्वतः ही इसमें काम मेहनत करेंगे, तो आपको जब आप ये काम करते हैं तो आपको इसके अंदर मजा भी नहीं आता। और सफलता के तो जो भी दरवाजे हैं वहां से आप डाउनफॉल में जाते जाते हो। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। और अतः
इसका हाश होगा कि जिसका अर्थ है कि आपने अपनी नौकरी आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं उससे पास ले लिया जाएगा, और जिसके पास धन्यवाद है उसको अधिक दे दिया जाएगा। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रण करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रण कर देते हैं। यस। तो जब भी आपके पास जो भी चीज है, मतलब आप जो भी अभी वर्क कर रहे हो, जहां से भी आप पैसे अर्न करते हो, ठीक है, तो उसको इतना धन्यवाद दो, इतना धन्यवाद की टंकी आप फुल रखोगे ना, तो आपकी फीलिंग चेंज होती है, आपके इमोशन चेंज होते हैं। जब भी आपके भाव चेंज होते हैं ना, तो ऑटो ही, मतलब ऑटो ही ये वर्क करने लगता है, क्योंकि ये भावना की दुनिया है। जब आप डर, चिंता और उसमें रहते हैं तो आपके इमोशन अलग होते हैं। जब आप खुशी, ठीक है, धैर्य, आनंद, शांति के इमोशन में होते हो, तो आपका जो भी काम होता है, मतलब वो करने में आपको मजा आती है। तो यहाँ हमारे इमोशन का जो है बहुत ही बड़ा रोल होता है, तभी ये सारी चीजें वर्क करती है। इसका जो डिजाइन है ऐसे बनाया गया है कि भाई इमोशन को हम कैसे चेंज करें। तो इसकी प्रैक्टिस जब आप करते हो तो ऑटो ही आपके अंदर भावनाएं चेंज होने लगती है, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है उसकी एक अलग लैंग्वेज है। जैसे मैं गुजराती बोलती हूँ, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, वैसे ही ब्रह्मांड की एक अलग लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज है कि इमोशन, आपके भाव, आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो इस भाव में, इसकी प्रैक्टिस से आप ऑटो ही अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, और सफलता के सारे दरवाजे आपके लिए धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपको ये कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ये एनर्जी है, ये बढ़ भी सकती है और डाउन भी हो सकती है। लेकिन इसको बढ़ाए रखने के लिए हमारे पास इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, कि ये जो हमारे पास धन्यवाद का जो धन है ना, वो कभी घुटना नहीं चाहिए। आगे इसकी प्रैक्टिस आएगी, यहाँ से पहले देख लीजिएगा क्या कह रही है वो। आप आपके कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारी के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही अधिक फैलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है, तो कृतज्ञता के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की तरफ फिसलने लगता है। यहाँ स्पष्ट हो चुका है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम आप अपने बच्चे की परवाह करना तथा घर संभालना, या जीवन के इस बिंदु पर कृतज्ञता के होने के लिए चीजों की तलाश करें। हम जैसे हमारे घर का जो काम करते हैं ना, तो कभी कभार क्या हमें, चलो सुबह उठ गए, अब सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ये एक भावना चेंज हो गई। यहाँ एक फीलिंग्स, मैं दो पहलू बताऊंगी, यहाँ एक फीलिंग्स चेंज होती है। और जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो और आप ये सोचते हो कि चलो आज मैं अच्छा सा कुछ खाना बनाऊं, कुछ ऐसा पौष्टिक मतलब फूड बनाऊं जो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पोषण देता है, ठीक है, खुशी देता है। मतलब खाने के ऊपर तो हमारा, मतलब फूड के ऊपर तो हमारा बहुत कुछ मदार होता है, पूरा जीवन है, हमारा पूरा दिन है, हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी है, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जब मैं तो खाना बनाती हूँ ना घर के अंदर, तो मेडिटेशन करते करते खाना बनाती हूँ। तो जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें सोच के, मतलब मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है। तो अच्छा अच्छा सोच के जब आप खाना बनाते हो ना, तो वो फूड जो बनता है ना, उसके अंदर भी उसकी वाइब्रेशंस जाती है। ये रियल है, इसकी वाइब्रेशंस जाती है। और वही वाइब्रेशंस मतलब फूड का टेस्ट भी चेंज करती है। हालांकि मैं तो महसूस किया है मैंने, आगे भी इसका चैप्टर भी चलेगा। तो मतलब ये वाइब्रेशंस अंदर जाती है और वो हमारी बॉडी को लगता है। तो यह अक्सर जीवन में एक बार इसका अवसर होता है कि जब आप अपने समय
के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों को, अधिक खुशी को, अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपके आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर के रोमांचित होने चाहिए, जिससे कम से कम समझौता न करना पड़े। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, तो या अगर आप इसके सपनों की नौकरी को खो देंगे, या ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यहाँ यही है कि पहले अपनी वर्तमान की जो भी आपकी जॉब हो उसके लिए धन्यवाद बनता है। तो यहाँ इसको आगे ले जाने के लिए, पकड़ने के लिए एक ही चीज है कि जो अभी है, जो भी स्थिति है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना, शुक्राने की भावना डालना जब शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मतलब प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो। आज ही कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर के पीछे पीछे चला आता है। हाँ, तो आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए यहाँ बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया गया है कि आप अभी एक कल्पना करो कि जैसे कि मैं अभी हूँ, अगर मेरे घर के अंदर कोई मेड है, तो मैं उसको ये बोलूंगी कि आज ये सब्जी बनानी है, ठीक है, ये ऐसी रोटी बनानी है, ये वाली दाल बनानी है, ये वाला सलाद चाहिए, ये सारी, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका जो भी वर्क हो, ठीक है, आप इसको मतलब ऐसे तरीके से समझ सकते हैं फॉर द एग्जाम्पल। तो अगर कोई मैनेजर होता है, तो आप उसको लिस्ट अगर देते हो कि आज आपको ये काम करना है, ये काम ऐसे ऐसे करना है, ये चीज बनानी है, वो चीज बनानी है, तो आपको अपनी थिंकिंग पैटर्न को यहाँ चेंज करना है कि आज ही आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आपके अदृश्य जगत के अंदर कोई मैनेजर काम कर रहा है, ठीक है, जिसका काम नौकरी या कारोबार के आपको विचारों की भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर आपके साथ पेन और कलम लेके चल रहा है, उसको आपको ऑर्डर देना है, आपके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञता होते हैं, होने वाली कोई भी चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। तो हाँ, ये मैनेजर कौन? तो ये ब्रह्मांड की बात की गई है कि जब भी आप कृतज्ञता, शुक्राना लिखते हो, तो ऑटो ही मतलब ईश्वर भी देखता है कि देखो ना, मैंने इसको मतलब इसका जो भी जीवन है, गिरता है तो कहता है ईश्वर तेरा शुक्रिया, ये खड़ा होता है तो भी ये कहता है ईश्वर तेरा शुक्रिया, इसको भोजन मिलता है तो भी ये बोलता है कि ईश्वर तेरा शुक्रिया, उसको खाना नहीं मिलता है तो भी ये बोलता है कि ईश्वर तेरा शुक्रिया। तो वो सुनता है, वो आपके भाव, आपकी फीलिंग्स को सुनता है। ब्रह्मांड के पास इतनी शक्ति है, अनबिलीवेबल, अनंत शक्ति है कि जो आप चाहो ना, वो आप पा सकते हो। लेकिन हमें हमारी क्षमता को बढ़ाना है। वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो एक यही किताब है कि जो आपको दे सकती है, एक यही किताब है जो इसका जरिया है। तो मैनेजर उसे लिख लेता है, आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है। तो ज्यादा से ज्यादा उस काम के लिए आपको सोचना है कि क्या क्या चीज है जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको तलाश करनी है, और धन्यवाद देना है। आपके पास जो भी है, खाना पीना, रहना, पहनना, उड़ना, मतलब जो बिजनेस है उसके अंदर से पैसे का आना, ऑर्डर का आना, वो सारी चीजें आपके पास जो है शुक्राना करने वाली बात है। जब भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर हो तो बीच में पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। इसको चैप्टर को खत्म होने के बाद ये जरूर पूछना आवश्यक है, क्योंकि आप क्लियर हो जाओ। तो जब भी आप शुक्राना की स्थिति में आते हो ना, तो ऑटो ही आपका मूड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो
ये भावना की दुनिया के अंदर जाने के लिए एक ये जरिया है कि मूड जब चेंज होता है तो ऑटो ही मतलब आपको एक नहीं 10 चीजें मिलेगी शुक्राना करने के लिए। कि जब आप सोचो कि मतलब इतनी सारी क्या चीजें हमारे पास है, आपको खुद को एहसास होगा, खुद को फील होगा। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसर, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। यस, इसकी कार्य क्षमता बताई गई है कि मतलब जितना भी कामकाज के अवसरों के आनंद के संतुष्ट होते हो आप, जो भी आपके पास है और उसको धन्यवाद देते हो, तो ये अधिक देने के लिए शक्यता दर्शाता है। मतलब ये बता रहा है कि इसके पास अनंत शक्तियां है और वो दे सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप चम्मच लेके खड़े रहो या आप बाल्टी भर के खड़े रहो, क्षमता आपकी है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच ही एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने एजुकेटेड पीपल जो हैं उनके पास कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जस्ट आपको 2 कदम नीचे के लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों के बेचारे के पास तो ये भी नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको लगेगा कि सच में हम ग्रेटफुल हैं कि हमारे पास ये चीज़ तो है, जो मैंने अभी आपको बताई वो सारी चीज़ें ग्रेटफुल होने के लिए है। तो यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है और बाकी सारे लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जो लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं, फिर भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, पैसे कमाने का जरिया नहीं मिलता। ऐसे लोग अगर आपने देखे भी होंगे, आप सोचिएगा, सोचिए कि आप समय बचाने की कितने सारे उपकरण। जस्ट 1 मिनट। देखिए, समय बचाने के लिए आपके पास कितने सारे उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये फील करने वाली बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज अटेंशन दीजिएगा कि अब सोचो कि आपके पास कितने सारे उपकरण हैं इस्तेमाल करने के लिए। आज से 20-25 साल पहले तो है ना, ये भी नहीं होता था। 25 साल पहले की अगर बात करो तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी इतनी नहीं होती थी जो आज हमारे पास है, जिस फैसिलिटी का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया। जस्ट 1 मिनट, कोई रीड करेगा प्लीज अनम्यूट करके, कोई हो। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? जी देवी सर? जी जी। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच। आप जो भी हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आपका कैमरा 1 मिनट ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाय, जी। थैंक यू। तो हाँ, मतलब एक पैराग्राफ आप रीड करेंगे प्लीज। आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना? कैसे कहाँ से करूँ? आपको स्क्रीन तो दिख रही है हाँ ना? जी, हाँ जी, दिख रही है। हाँ, तो आप यहाँ से रीड हाँ जी, करें। भैया। जस्ट 1 मिनट। यहाँ से, ये उपकरणों से आप रीड कीजिए प्लीज। उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जस्ट 1 जैसे मिनट। बिल्कुल फोन, आराम से प्रिंटर। और रिलैक्स होके रीड कीजिएगा, थोड़ा सा लाउडली। कोई टेंशन नहीं, जी बिल्कुल जी। रिलैक्स होके। हाँ, आपको यहाँ कोई नोटिस नहीं कर रहा है, डोंट वेरी। पढ़िए, नो प्रॉब्लम। पढ़िए जैसे मैम। फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे थोड़ा लाउडली, रिसेप्शनिस्ट, थोड़ा असिस्टेंट, लाउडली। सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है।
ठीक है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच रीड करने के लिए। रीड करना बहुत अच्छी बात होती है। जब भी कोई बुक आप रीड करते हो, कोई भी चीज रीड करते हो, तो आपका राइट और लेफ्ट दोनों जो आपका जो ब्रेन है आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो वहां एक एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। वो एनर्जी आपके आसपास घूमनी शुरू हो जाती है। रीड करना बहुत अच्छी बात होती है। तो हाँ, यहाँ उपकरण के बारे में बताया गया है कि जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, है ना। अभी आप इंटरनेट से टच होके देख रहे हैं ना, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ना। अब मुझे कैसे मिले, किस जरिए से मिले? फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि उन लोगों के बारे में सोचे जिसके साथ आप काम करते हैं, और जिनके साथ उनकी मित्र जिसके साथ उनकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपका काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाला। ये सारी बातें ग्रेटफुल होने के लिए हैं, जो आपको कम समय में सर्विस देते हैं और आराम से आपका काम जो है बैठे बैठे होता है। इसके बारे में सोचे कि तन्हा मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। आपके काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे कि जिन्हें करना आपको बहुत पसंद होता है। मतलब उस पहलू को सोचो कि आपको क्या चीज करनी पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो यहाँ ये खोजने वाली बात बताई गई है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम बहुत पसंद करते हैं। तो एक ये तो एक अलग चैप्टर और एक अलग विषय है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ क्लियर कर दूं। तो मतलब जो आपको पसंद होता है ना, वो काम तो चाहे आप मर्जी कब भी बोल दो, तो आपको करने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ ऐसा आपको एक चीज, ऐसी कोई चीज खोजनी है, जो ऐसा कोई वर्क खोजना है कि आपको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है। आज ये चैप्टर का ये चीज नोट कर लेना। यहाँ आपको लिख करके दे रहे हैं कि आज आपको मूड को, आपके मतलब स्थिति को थोड़ा आगे ले जाने के लिए सबसे आसान ये वर्ड्स है कि आपको खोजना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो हर बात आपके अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए आप विवश कर देते हैं। यस, इसका मतलब क्या? मैं किस क्वेश्चन मार्क के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और क्वेश्चन बताया है। यहाँ आपको बताया है कि मैं किस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे कि मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये सेंटेंस को, फिलिंग द ब्लैंक्स को मैं कंप्लीट करके आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि जी मुझे, तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं रोज अलग अलग चीजें बहुत अच्छी टेस्टी बनाती हूँ। भगवान ईश्वर, ये मौका देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आपके मैनेजर को जितनी गहराई से आप कृतज्ञता महसूस करते देखते हैं, तो वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी से जादू को लाता है, जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके लिए आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। हाँ, जब भी आप, मतलब ये फ्लो है, ये एनर्जी है। मतलब आप नेगेटिव चीज को पकड़ लोगे ना, तो आप डाउनफॉल में, मतलब वो सारी सारी चीजों को अपने जीवन में लाओगे कि मतलब जो आप नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव वे में धन्यवाद, शुक्राना, ये एक ही चाबी है सक्सेस हर एक चीज के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अगर आपकी हेल्थ हो, कैरियर हो, मतलब कोई भी चीज हो, बच्चे को संभालना, कोई भी काम आपका हो सकता है, तो आपको इसको आगे ले जाने के लिए एक ही चाबी है, और वो है धन्यवाद देना। ठीक है? तो आप एक दिन में ही आपके कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लेंगे कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगेगी। याद रहे, खुश किस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं। हाँ, आप ये बैठे बैठे सोचो ना कि हाँ मतलब आज नहीं तो चलो ना कल हमारा काम हो जाएगा, कल देखते हैं,
ऐसा हम जब सोचते हैं ना, तो ये सोचो कि संयोग जो होता है कभी बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है। मतलब आपकी जो डिजायर है, मतलब यहाँ ऐसे, मतलब पहले भी हमारे जब सेशन चले थे, बहुत बुजुर्ग लोग भी इस सेशन को अटेंड कर रहे थे, जिनको मतलब हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम थी, उन लोगों को भी मतलब ये चैप्टर, ये जो बुक किया, तो मतलब हेल्थ के अंदर भी उन्होंने जादू डाला है और लोग ठीक हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे कुछ भी नहीं होता। ये एक ही बुक ऐसी है कि संभव असंभव चीज को संभव करती है। और ये सीखना, तो पहले समझ लो कि ये आप एबीसीडी सीख रहे हो, ये बेस है, ये हर एक चीज के लिए बेस है। हमारे जीवन को चलाने के लिए जो जो भी चीज की जरूरत होती है, रिलेशन, स्वास्थ्य, पैसा, घर, बच्चे, हर एक चीज का ये बेस है ये बुक। ठीक है, तो वे सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य करता है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब भी आप नौकरी पर नहीं जाते हो, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, तो उस दिन इस अभ्यास को जादुई तरीके से, मतलब जादुई अभ्यास पर लौट जाए। मतलब जब भी आपको ऐसा लगता हो तो इस चीज को याद करो, अपना मूड जो है शिफ्ट करो, तो उसी दिन से ही जादुई अभ्यास पर लौट जाएंगे आप। अभी जादुई अभ्यास क्या है वो देखेंगे, आपको करना क्या है इसके लिए। हाँ, ये जादू कैसे होता है, जादू जो है वो होता कैसे है, जादू दैट मीन्स चमत्कार। चमत्कार मतलब पहले के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि मतलब कोई लॉर्ड कृष्णा की जैसे कोई भी, मतलब रामायण वगैरह, मतलब वो लोग बोलते थे और हो जाता था। जस्ट ऐसे हाथ किया और वो काम हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? एवरीवन कोई आंसर देगा मुझे, तो मुझे पता चले, तो मजा आएगी आपको समझने में भी। जी। हाँ, कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, जो भी है कैमरा ऑन कर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ एक एनर्जी फ्लो होती है, ये आमने सामने का सेशन है। आपका कैमरा ऑन होता है तो आपको देखने में मुझे आसानी पड़ती है, समझाने में आसानी पड़ती है, और एक एनर्जी का आवागमन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाँ। जी। ये प्रदीप जी जो हैं, आप भी कैमरा ऑन कर दीजिए। चिंतन जी, प्रदीप जी, जेवी जी, जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ है जादू की तरह काम करना। तो आपको जादू की तरह काम कैसे करना है? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नियामत जो है उसका मीनिंग होता है धन्यवाद देना, शुक्राना। ईश्वर तूने मुझे खाना दिया आज, बहुत ही अच्छा खाना था, मुझे खाना मिला, उसके लिए थैंक यू। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, हाँ, बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है। 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक कदम दोहराएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी जादुई सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उस नियामत के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करनी है, डीप फीलिंग में जाना है। आपके पास अभी जो भी है, मतलब अगर कोई कारोबार के लिए भी मतलब कर रहा हो, तो आपको डीप फीलिंग में जाना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बाकी ग्रुप के अंदर तो जो ये अभ्यास है आ जाएगा। ठीक है, आज ऑफिस के काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो आपको वह उसे लिख कर रखे। आप आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है, जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तो आज आपको आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, तो वो सारी चीज के ऊपर नजर डाल के सोचना है कि आपके पास उसमें ऐसा क्या है कि जो सच में ही मतलब शुक्राना करने वाली बात है। ठीक है, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो यह लिखकर अपने मैनेजर से कहें कि कहें, उसे मैनेजर से लिखवा ले
कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो मतलब आपको इनविजिबल जो मैनेजर बोला गया है, तो मतलब आपको ऐसा सोचना है कि कोई लिख रहा है, आपकी सारी बातें कोई लिख रहा है, ऐसा आपको थिंक करना है। और जो भी चीज अब भी आपके पास है कि भाई आज मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया और मुझे आज पार्सल करना है, उसके पैसे आपके अकाउंट में आ गए हो, तो वो भी एक कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देने वाली बात है। तो आप इसको भी लिख सकते हो। ऐसे ये एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो जो आपकी कंडीशन क्या है क्या नहीं वो मैं नहीं जानती, लेकिन आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। और आज रात सोने से ठीक पहले आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और पूरे दिन भर के अंदर जो भी अच्छी चीज हुई है उसके बारे में सोचना है और बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है यहाँ खत्म होता है। आज बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट है, आपको समझ में नहीं आया होगा, प्लीज मुझे क्वेश्चन कीजिए और आप अनम्यूट हो जाइए, कैमरा ऑन कर दीजिए तो मैं आपको देख सकूं और मैं आपको अच्छे से आंसर दे पाऊं। प्लीज, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। प्लीज आप आ जाइए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका नाम क्या है मैम? एक्सक्यूज मी। मेरा नाम अंजुम है। जी मैम। हाँ, आपके पास से बहुत आवाज आ रही है। आपका क्वेश्चन है? हाँ मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम है। अच्छा अंजू जी, आप यहाँ पर आए, आपको क्या लगा कि ये क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप इसके बारे में कुछ? नहीं, मैं सारे सेशन अटेंड करती हूँ, आपने सेशन पहले अटेंड करते हैं, आप इसके अटेंड समझ किए पाती हैं? हूँ और मैं आपकी वॉइस हाँ कंप्लीट किया। नहीं आ रही है, थोड़ा सा मोबाइल को जान आप रख के बोलिए। मैंने इनसे पहले मुंजा मैम की भी सेशन अटेंड की हुई है और अच्छा आपकी भी कर रही हूँ। अच्छा, आपने मैजिक बुक पूरा किया है? हाँ जी, पूरी तो नहीं हुई थी, हाँ अच्छा, आधे से मैं नहीं हुई। तो आप अभी आधे से शुरू करेंगे। जी मैम। आज छठा दिन है, आगे बहुत अहम चैप्टर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। कोई पेन और कॉपी लेनी है, एक पेन और कॉपी बनानी है, वो बना के रख लेना। हमारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, हमारे आगे के जो वीडियो है आप एक बार देख लेना, तो आपको आसानी रहेगी। तो आप छठे दिन तक का जो भी है कंप्लीट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आज से ही कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है ना? आपने किया है तो आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, और कोई है, कोई किसी का क्वेश्चन? चिंतन जी, ये आईफोन कौन है? गुड आईफोन जो, इवनिंग मैम। हाँ कौन गुड है इवनिंग आप? मैम। हाँ मेरा नाम सरिता है हाँ जी बोलिए। और मैं उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से हल्द्वानी से हूँ मैम। आपका कैमरा ऑन है, मुझे आप दिख नहीं रही है मैम। हाँ बोलिए। यस, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल स्माइल। बोलिए। आप अनम्यूट हो गए हैं, जस्ट मिनट। हाँ, हाँ गुड बोलिए। इवनिंग मैम। गुड हाँ इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा नाम सरिता है, मैं हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तराखंड से। अच्छा, और मैंने निशा मैम की क्लास कम से कम 7 दिन हो गए मुझे उसमें, और मैं उनकी पेड क्लास में भी हूँ। किसकी क्लास में है आप? मैं उनकी पेड क्लास सुबह 5 से 7 चल रही है ना जो। अच्छा हाँ, इसको ज्वाइन किया है मैंने और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। आपके साथ भी, उन्होंने बताया था ना जुड़ने के लिए कि आप जुड़ सकते हो, तो मैंने कहा हाँ साथ साथ में और अच्छा हो जाएगा। हाँ, और तो अभी मैं देखिए, जिम में हूँ तो मैम आवाज बहुत आ रही है, इसलिए मैं अनम्यूट करूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सभी का, हाँ नए पार्टिसिपेंट जो भी है उनका बहुत ही स्वागत है।
हमारी ब्रिंग लाइफ मैजिक बुक में। और देखिए ये बुक जो है ना, मतलब मैं तो ये कहूंगी कि जहां से भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोई करवाने वाला अवेलेबल होता है ना, तो इसको करनी चाहिए। क्योंकि हाँ मैम। एक ये लौती ही एक प्रैक्टिस है कि जो मतलब आपने किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भी प्लेटफॉर्म से अगर इसको करना मतलब आवश्यक हो, मतलब मिले, तो इसको हाँ मैम। सच में करना चाहिए। मतलब ये तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि करना ही चाहिए। ठीक है, हाँ मैम। आपका कोई क्वेश्चन है? मैम, मैं इस चीज से ना काफी टाइम से जुड़ी हूँ, सालों से, काफी टाइम से। तो आप लेकिन तो मेरे से ना क्लियर है। यस, मेडिटेशन नहीं मतलब होता था मैम ना, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था, तो दो चीजें मुझे बहुत परेशान करती थी कि मैं अच्छा, सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मैं अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद कर रही हूँ और मेरे सारे दिन निकलते जा रहे हैं, पता नहीं कब वाह, क्या हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, इसलिए मैंने ऐसी सर्च करते रहती थी कुछ ना कुछ कि कोई कुछ मिल जाए मुझे कि सुबह कैसे उठा जाए बहुत। तो एक दिन निशा मैम मिल गई थी मुझे, उनका मैंने वीडियो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा ज्वाइन होने के लिए बोला था व्हाट्सएप में, तो मैं उसमें ज्वाइन हो गई थी। फिर पेड क्लास का हुआ था उनका शुरू, तो मैंने 2 तारीख से शुरू किया था। तो मुझे अच्छा। बहुत ज्यादा मेरिकल भी हो रहे हैं मैम, मेरे साथ डेली कुछ ना कुछ होता है। होता है ना, और मिरेकल जादू होता है हाँ। ना, पक्का हाँ मैम। हाँ हाँ। होता है ना। आप फिर हाँ से एक मैम। बार बोलिए कि सच में ये बुक करने से जादू होता है, बाकी और पार्टिसिपेंट को मतलब ये प्रेरणा मिलेगी कि मतलब आगे उनको ये बुक करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने किया है तो और लोगों को हाँ। भी इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पता चले। आप फिर से एक बार हाँ मैम। दोहराएं, ये हाँ बुक मैम, कैसे तो है? ना हाँ, तो ना मैं इस उसमें आई थी जब मैं वैसे 2005 से सत्संग से जुड़ी हूँ, वहां भी हमको ये सब चीजें सिखाई जाती थी कि आप खुद को पहचानो, आप आत्मा हो और आप परमात्मा का अंश हो, आप बुराइयां छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ो। तो हम लोग बहुत सारे नेकी भलाई के काम करते हैं, पौधे वाह, लगाना, ब्लड डोनेशन करना, और मतलब 156 हमारे गुरुजी काम हमसे करवाते हैं मानवता भलाई के, आए दिन हमारे होते रहते हैं। लेकिन ना जो परेशानी की वजह से नेगेटिविटी मेरे अंदर आती थी ना, वो रिपीट होती थी, तो वो अच्छा, मुझे मेडिटेशन नहीं करने देती थी मैम। वो अच्छा, मेरे अंदर चलता था कुछ जैसे चैलेंज होते हैं ना, कभी हेल्थ का आ गया, कभी घर परिवार में आ गया। तो उनसे बचने के लिए मैंने ऐसे प्रार्थना की कि मुझे अब करना है, मुझे अपनी वेगस नर्व को एक्टिव करना है, क्योंकि अच्छा। वेगस नर्व से ही हमारी पूरी बॉडी का वो सेल तक काम यस, होता है। यस, थोड़ा तो मतलब मैंने मतलब कुछ इतने सालों से मतलब हर चीज के बारे में जान लिया, लेकिन नॉलेज हो गया था, लेकिन प्रैक्टिकल पे नहीं उतर पा रही थी, धरातल पे नहीं उतर पा रही थी। तो इस बीच जो मैंने ये वाली क्लास ज्वाइन की, इससे मुझे लग रहा है कि अब कुछ चांस है मेरे पास कि मैं यस, मेडिटेशन कर पाऊंगी और अपनी परेशानियों को दूर कर पाऊंगी। यस, बिल्कुल आप कर पाएंगी, बिल्कुल कर हाँ मैम। पाएंगी। हाँ, तो सारा सारा दिन चलता है। अभी आप बुक को आगे करेंगे ना, कंटिन्यू? हाँ मैम। हाँ। यस, थैंक यू सो मच, वेलकम सभी को। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको है नहीं, राइट? थैंक यू सो मच, नहीं। आपकी शेयरिंग को सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और किसी का कुछ बस सवाल है? बस मैम, मेरे पास ना अब 2 ही चॉइस रह गई है कि मुझे बहुत सारा ध्यान करना है और उस परमात्मा के साथ एक होना है, क्योंकि हम हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं ना, वो बोलते हैं कि हमको सपने में आए, हमारे रात को बैठे हमारे साथ चाय पी, ये किया वो किया। तो ना मैं तो मुझे लगता था कि मेरे साथ क्यों नहीं होता है, मेरे साथ कब होगा। तो अच्छा। फिर इस वजह से ना मुझे ये करना है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय बड़ा खराब चल रहा है, पता नहीं कब कुछ हो जाए, क्या हो जाए, और सब चीजें तो आजकल ऐसी नेगेटिव चल रही हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे करना ही है, तो मैं ऐसी कुछ ना कुछ नया ढूंढती रहती थी, तो नॉलेज इतना ज्यादा हो गया पूछो मत। लेकिन मेडिटेशन में रेगुलर नहीं हो पा रही थी, सुबह उठना, आजकल सर्दी में मैं 7 बजे उठती थी, तो अब अच्छा, कहाँ 2 बजे उठ के रात को मेडिटेशन के लिए बोलते थे, 2 से 5 का टाइम होता है, तो मैं नहीं उठ हाँ, पाती थी। तो मैंने मैडम को ज्वाइन किया कि मुझे करना हाँ, है वो बस। वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है जो आपने बताया। ठीक है, हाँ मैम। हाँ। मैं भी हाँ। एक योगिनी हूँ, मैं भी योग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। ठीक है, हाँ। मुझे पता है कि इसके लिए अगर करना है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। और साथ में ये हाँ मैम। मैजिक बुक भी सुबह में 4 बजे करती हूँ, मॉर्निंग में फोर अच्छा। ओ क्लॉक मैजिक बुक में खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, हाँ मैम। बहुत अच्छी हाँ। बात है, करना चाहिए। ठीक है, हाँ। और थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के चैप्टर के रिगार्डिंग? प्रदीप जी, प्रदीप जी, आपका कोई सवाल है? सर, अनम्यूट योरसेल्फ।
आपका कोई, थैंक यू। हाँ बोलिए। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और मैंने अभी फर्स्ट टाइम आज आपकी ज्वाइन वॉइस, किया था। जस्ट मिनट, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए या हाँ बोलिए। मैडम फर्स्ट टाइम आवाज आ रही होगी। हाँ आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए सर। यस यस बोलिए। हाँ मैडम, आज फर्स्ट टाइम ली है आपकी क्लास अच्छा और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा लगा। पहले मैंने ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी बुक, लेकिन लाइव मैंने आपका फर्स्ट टाइम दिया था। ये बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और अच्छा। मैं तो शॉप पे बैठा हूँ, अगर रात को होता तो बिल्कुल फ्री नहीं होता, हाँ लेकिन अब भी ठीक, बहुत कुछ मिला सीखने को। या ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा आपको करने के बाद कि ये क्या चीज है, क्योंकि कोई भी चीज नहीं होती है तो हमें समझ नहीं होती है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसको जी जी। समझते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, क्या चीज है, नहीं जानने के बाद ही इसकी इम्पोर्टेंस को समझ में आता है। तो जैसे अभी वो मैम थी ना अभी, जिन्होंने अपनी शेयरिंग की, ठीक है, तो वो भी मतलब इस बुक के बारे में जानती है। आपको, आपने सुना होगा तो आपको लगा होगा कि सच में ये चीज करने जैसी है, ठीक है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, तो आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जो भी मतलब इसके अंदर है, इस विश्व में, इस मैजिक बुक सेशन के अंदर, वो सब भी सब मस्त रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी ही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कल हम मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए आप सबको इस सेशन में आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम।